और इस महाविहार पर जिन लोगों का कब्जा है वो लोग जो है उनकी संस्कृति इस देश के लिए, इस देश की आबो हवा के लिए बहुत गंभीर खतरा है। क्योंकि आज हमारे चारों तरफ वातावरण में हम देखते हैं कि हिंसा है, द्वेष है, घृणा है, इतनी भारी भरकम बीमारियां लोगों में है। लोग आराम से बात नहीं करते हैं, राह चलते लोग गालियां देते चले आते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वही गालियों का इस्तेमाल अपनी माँ बहन बेटी के सामने नहीं कर सकते हैं। ये संस्कृति कहाँ से आ रही है? ये संस्कृति जो है इसी ब्राह्मणी कल्चर से आ रही है। इसलिए जो है इस ब्राह्मणी कल्चर को जो है साइड में करना या इसको समाप्त करना बहुत जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। इसीलिए 5 अप्रैल का जो कॉल है वो 5 अप्रैल का कॉल केवल इसलिए नहीं है कि सम्राट अशोक की जयंती है, वो कॉल इसलिए है कि भारत में जो है बौद्ध धर्म को स्थापित करना है, पुनर्स्थापना करनी है। और इस देश की जो आबो हवा है जो कि प्रदूषित हो चुकी है, जिसमें हिंसा है, द्वेष है, घृणा है, उसको नाश करके अहिंसा, प्रेम, मैत्री और करुणा का जो है यहाँ पर समावेश करना है। इसलिए जो है ये कॉल बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं है, विश्व के किसी भी विद्वान से पूछिए कि अहिंसा के बल पर दूसरों को जीतने वाला महान सम्राट है या तलवार के दम पर कुछ भूमि के हिस्से को अपने कब्जे में लेने वाला महान सम्राट है। लेकिन सर आज कुछ हिंदू संगठन के लोग थे, बड़ी बहस चल रही थी, वो एक बात कहते नजर आए कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और ये बात उन्होंने सम्राट अशोक के लिए बोली क्योंकि कलिंग युद्ध से पहले उन्होंने तमाम हत्याएं की। क्योंकि युद्ध होता है तो स्वाभाविक सी बात है, युद्ध जीतने के लिए होता है, उसमें साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया। लेकिन युद्ध के बाद जब उन्होंने हथियार त्यागे तो कईज़म की शरण में गए और बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो आज जो लोग ये बातें करते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो इस पर क्या कहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, 48 दिन लगातार महाबोधि महामुक्ति आंदोलन के बीतने वाले हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे शाम हो गई, अंधेरा भी हो रहा है और तरह तरह की बातें इस आंदोलन से निकल कर आ रही, तरह तरह का रूप अब इस आंदोलन का देखने को मिल रहा है। और मैं बात करूं पहले दिन से आज तक, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कुछ मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन आज वो मुट्ठी भर लोग एक जन सैलाब में परिवर्तित हो चुके हैं। मैं आप सबको अवगत करा दूं कि इस महा आंदोलन की तरफ से 5 अप्रैल यानी कि सम्राटों के सम्राट अशोक की जयंती है और उन्हीं की जयंती के लिए पूरे भारत में कॉल किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में दिल्ली से आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है। उनसे जानने का प्रयास करूंगी सर, जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, 48 दिन बीत गए हैं और इस आंदोलन का एक अलग ही रूप अब देखने को मिल रहा है, तो पहले थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से ये जो आंदोलन है और भारत के बौद्धों की जो जन भावना है उसके अंतर्गत जो शुरू हुआ है, ये जन भावना जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह आंदोलन जिस तरह से बोध गया में शुरू हुआ था, और आपने जैसा कि बिल्कुल ठीक कहा है कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो है उसमें उस समय शामिल थे, लेकिन ये धीरे धीरे ये आंदोलन जो है प्रत्येक बौद्ध की भावनाओं में समाहित होता चला गया। और प्रत्येक बौद्ध जो है आज अपनी उस ऐतिहासिक विरासत को पाने के लिए ललायित है, उत्सुक है और बहुत ज़्यादा जो है आज वो छटपटा रहा है। तो इसीलिए आज आपको देखने को मिल रहा होगा कि भारत में ही नहीं बल्कि जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, हर एक देश के बौद्ध जो है इस महाविहार, क्योंकि ये महाविहार जो है बौद्धों का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी। अगर ये स्थान ना होता तो मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त ना होती, और बोधि प्राप्त न होती तो संसार भर के कल्याण का काम जो भगवान बुद्ध के माध्यम से और उनके भिक्षु संघ के माध्यम से हुआ वो आज नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है 5 अप्रैल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस दिन के लिए यहाँ इस आंदोलन के द्वारा एक कॉल किया गया है कि इस दिन जो है पूरी दुनिया के बौद्ध भारी से भारी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हो और बिहार की सरकार को ये संदेश देने का काम करें कि जो बीटी एक्ट है, जिसमें उस कानून को बनाते वक्त साफ साफ शब्दों में 4 बौद्ध और 4 हिंदुओं की व्यवस्था की गई थी, और वहीं से ये बात तय हो गई थी कि हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है। लेकिन सर आज बहुत सारे हिंदू ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो भगवान बुद्ध है वो विष्णु का अवतार है। और आज आप लोग एक गांव में भी गए जहां आपने तरह तरह की बातें सुनी, वहां पर 20-25 लोग थे, एक कह रहा था कि 14वां अवतार है, एक कह रहा कि 8वां अवतार है, और एक ने तो अति कर दी, उसने कहा कि भगवान बुद्ध तो मतलब 24वां अवतार है। तो क्या कहेंगे ऐसे में जो लोग ये भ्रांतियां फैला रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक सीन है और एक रेखा है अलग ही बनाई जा रही है। देखिए आदरणीय नीलम जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का समय वो नहीं है कि हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग जिस बात को कह देंगे उस बात का प्रचार प्रसार होने लगेगा।
और उस पर जो है किसी प्रकार का चिंतन मनन नहीं होगा। आज का समय जो है सोशल मीडिया का समय है। हमने धम्मपद संघ ने अपने ज्ञापन में ये विशेष तौर पर कहा है कि आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, बेशक आज की सरकारें जो गोदी मीडिया है या जो मेन मीडिया जिसे कहते हैं तथाकथित मेन मीडिया, उसके द्वारा बेशक सरकारें जो है इस प्रचार प्रसार को छुपा ले, हिंदुओं की करतूत को छुपा ले और बौद्धों की जो विरासत है उसको छुपा ले, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि किस प्रकार से हिंदू लोग मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, गिरजाघरों को तोड़ रहे हैं, किस प्रकार से बौद्ध विरासतों पर, प्रत्येक बौद्ध विरासत पर जो है कब्जा करने पे लगे हुए हैं। इसलिए मैं हिंदू भाइयों से बड़े विनम्र भाव से ये निवेदन करता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं, आपने जो इतिहास में काम किया सो किया, लेकिन अभी भी जो आप काम कर रहे हैं उसको पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया देख रही है, उससे हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है। सर, जितनी भी ऐतिहासिक जगह है, अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करूं तो हम देखते हैं कि वहां पर जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका एक बोर्ड लगा रहता है और उसके आसपास में एक मतलब दूरी भी तय कर दी जाती है कि भाई इतनी दूरी के आसपास में कोई भी यहाँ पर अन्य धर्म का स्थान नहीं बनेगा, किसी तरह की खेती नहीं होगी, कोई रिहायश नहीं होगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इतना अतिक्रमण हो रहा है कि जो महाबोधि विहार बिल्कुल उसके गेट के सामने इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दे, तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं लोग? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू संस्कृति जो है, अगर दूसरे शब्दों में कहें कि कब्जा संस्कृति है, वो प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक धर्म के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहती है और हर एक विद्वान जो जिसकी छाप जो है आम जनता के भीतर जो है छप जाती है, उसकी वो ब्रांडिंग करने लगते हैं कि ये तो ब्राह्मण था। जैसे कि कबीरदास जी के गुरु रामानंद को बताया ताकि ये लगे कि हाँ, ब्राह्मणों के द्वारा ही ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। इसी प्रकार से परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी इन लोगों ने भ्रांतियां फैलाने लगे, जैसे कि अंबेडकर शब्द जिसने दिया वो ब्राह्मण था और ब्राह्मणों के द्वारा ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्ञान। इस तरह से जो है ये जो लोग हैं, ये ब्रांडिंग करने वाले लोग हैं। इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये इनके पास अंबेडकर नहीं है, इनके पास भगवान बुद्ध नहीं है, इनके पास कांसीराम नहीं है, कबीर नहीं है, रैदास नहीं है। इनके पास एक भी ऐसा महापुरुष नहीं है जिसके ज्ञान के जरिए ये अपने आप को आगे लेकर जा सकें। इनके पास क्या है ज्ञान के रूप में? साम दाम दंड भेद। और ये जो साम दाम दंड भेद की जो नीति है, इसको ये अपने ही भाइयों पर लागू करने से भी नहीं चूकते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्र की बात करते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, लेकिन भारत एक राष्ट्र है तो भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समान होना चाहिए, उसके प्रति आपकी सच्ची भावना होनी चाहिए, उसको आप अपने भाई की तरह से देखें, ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन इनके पास ऐसा कोई दृष्टिकोण ना तो पैदा हुआ था, ना हुआ है और ना ही उसको होने दे रहे हैं। जी सर, अक्सर इतिहास में पढ़ाया जाता है और किताबों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इतिहास अलग है और आज वर्तमान स्कूल में जो हम देख रहे हैं, कॉलेज में जिस तरह से बताते हैं कि जो महान सम्राट है वो सिकंदर को बताते हैं, कभी भी मतलब सम्राट अशोक को नहीं बताते। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, क्योंकि 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि दुनिया का महानतम सम्राट कौन? वो जिसने तलवार के दम पर दुनिया को जीतने की कोशिश की और भूमि के कुछ हिस्से को जीतने के बाद परास्त हो गया, थक गया और मर गया। और दूसरी तरफ वो सम्राट है जिसने तलवार छोड़ दी, मैत्री को अपनाया, अहिंसा को अपनाया और अहिंसा और मैत्री और करुणा के दम पर अपनी सीमाओं का विस्तार जो है यहाँ से लेकर बर्मा, इधर में आपका जो है ईरान तक जो है, ये जो जम्मू द्वीप जिसे कहते थे, उसका विस्तार किया। तो आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, विश्व के किसी भी विद्वान से पूछिए कि अहिंसा के बल पर दूसरों को जीतने वाला महान सम्राट है या तलवार के दम पर कुछ भूमि के हिस्से को अपने कब्जे में लेने वाला महान सम्राट है। लेकिन सर, आज कुछ हिंदू संगठन के लोग थे, बड़ी बहस चल रही थी, वो एक बात कहते नजर आए कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और ये बात उन्होंने सम्राट अशोक के लिए बोली, क्योंकि कलिंग युद्ध से पहले उन्होंने तमाम हत्याएं की। क्योंकि युद्ध होता है तो स्वाभाविक सी बात है, युद्ध जीतने के लिए होता है, उसमें साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया। लेकिन युद्ध के बाद जब उन्होंने हथियार त्यागे तो कहीं ना कहीं वो बुद्धिज्म की शरण में गए और बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो आज जो लोग ये बातें करते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो इस पर क्या कहेंगे? चलिए, शुक्र है बिल्ली हज को तो गई, बिल्ली की जो चित्त है उसका जो है पवित्र तो हुआ, शुद्ध तो हुआ। लेकिन मुझे बताइए कि हिंदुओं का कौन सा देवी देवता, कौन सा ईश्वर जो है अंतिम समय तक भी पवित्र हो पाया? कृष्ण जी जो है युद्ध के मैदान में जब अर्जुन उनसे जो ये कहता है कि हे क्या नाम है कृष्ण, मुझे जो है अपने ही प्रियजनों के प्रति युद्ध नहीं करना है,
उन्होंने मेरा लालन पोषण किया है, उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। और कृष्ण उसे कह रहे हैं कि भाई देखो ये लोग जो मरेंगे, ये लोगों की तो मृत्यु होगी, इनकी तो आत्मा मरने वाली नहीं है, इनके तो शरीर ही मरेंगे। तुम इनसे क्यों प्रेम कर रहे हो? और इन्होंने अधर्म किया है, धर्म की स्थापना करनी है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कृष्ण जी ने कौन से धर्म की स्थापना की। क्या वो जो जिस राज्य के लिए युद्ध किया था, क्या उसको पांडव भोग पाए? तो कृष्ण जी ने वहां पर जो आत्माओं को कह रहे हैं कि आत्मा मरती नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि शरीर कुछ करता नहीं है। अरे शरीर कुछ करता नहीं है, आत्मा सब कुछ करती है। तो आत्मा को मारना चाहिए था, और आत्मा मर नहीं सकती है, तो किसको मार रहे हो? मतलब इनके सिद्धांतों में इतनी बेसिक, इतनी भारी गड़बड़ी है कि कोई बच्चा भी इनके सिद्धांतों को थोड़ा सा जांच करने बैठे तो वो एकदम से नकार देगा। लेकिन सर बुद्ध तो इसी कड़ी में जिस तरह से बात करते हैं, क्योंकि हिंदू लोग कृष्ण की बात करते हैं और युद्ध में जीतने की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर जो तथागत बुद्ध है उन्होंने उंगली माल को बदला, उसके चित्त को बदला, उसको मारा नहीं, खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी जो बीमारी थी उसको दूर किया। बिल्कुल, भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई चोर है तो वो चोर एक अपराधी तो है, लेकिन अपराधी होने के साथ में वो बीमार है, और बीमार का इलाज करना चाहिए। यही बुद्धिज्म है। और यही मैं बात जो है प्रत्येक बौद्ध को समझाना भी चाहता हूँ कि प्रत्येक बौद्ध को ये समझना चाहिए कि बुद्धिज्म जो है चित्त की बीमारी पर आधारित है, चित्त की बीमारी का इलाज करता है। जो बौद्ध अपने चित्त को शुद्ध करने में ना लगे, जो बौद्ध अपने चित्त पर काम ना करे, तो वो बुद्धिस्ट हो ही नहीं सकता। वो केवल एक दिखावे का प्रतीकात्मक बुद्धिस्ट हो सकता है, लेकिन असली बौद्ध नहीं हो सकता। सर 5 तारीख के लिए क्या मैसेज देंगे देश के लोगों के लिए? देखिए, मैं क्योंकि इस आंदोलन से मैं जो है जुड़ा हुआ हूँ, इस आंदोलन की जो कार्यशैली है बेशक उससे मैं सहमत हूँ नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये महाविहार का मामला है और इस महाविहार पर जिन लोगों का कब्जा है, वो लोग जो है उनकी संस्कृति इस देश के लिए, इस देश की आबो हवा के लिए बहुत गंभीर खतरा है। क्योंकि आज हमारे चारों तरफ वातावरण में हम देखते हैं कि हिंसा है, द्वेष है, घृणा है, इतनी भारी भरकम बीमारियां लोगों में है। लोग आराम से बात नहीं करते हैं, राह चलते लोग गालियां देते चले जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वही गालियों का इस्तेमाल अपनी माँ बहन बेटी के सामने नहीं कर सकते हैं। ये संस्कृति कहाँ से आ रही है? ये संस्कृति जो है इसी ब्राह्मणी कल्चर से आ रही है। इसलिए जो है इस ब्राह्मणी कल्चर को जो है साइड में करना या इसको समाप्त करना बहुत जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। इसीलिए 5 अप्रैल का जो कॉल है, वो 5 अप्रैल का कॉल केवल इसलिए नहीं है कि समरा रसो की जयंती है, वो कॉल इसलिए है कि भारत में जो है बौद्ध धर्म को स्थापित करना है, पुनर्स्थापना करनी है। और इस देश की जो आबो हवा है जो कि प्रदूषित हो चुकी है, जिसमें हिंसा है, द्वेष है, घृणा है, उसको नाश करके अहिंसा, प्रेम, मैत्री और करुणा का जो है यहाँ पर समावेश करना है। इसलिए जो है ये कॉल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यही कहना चाहूंगा, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भारी से भारी संख्या में पूरी दुनिया के जिस कोने से भी आने में सक्षम हो, आ सकते हो, जिनके पास जैसा भी सामर्थ्य हो, वो इस आंदोलन में अपनी 5 तारीख को भागीदारी जो है जरूर सुनिश्चित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों मैं चाहूंगी जिस तरह से अभी सर ने अपील किया, तमाम लोग अपील कर रहे हैं, लामा जी ने अपील किया बड़े स्तर पर, क्योंकि 5 तारीख को यहाँ पर सम्राट अशोक की जयंती के साथ साथ में जो बुद्धिज्म है उसको भी कहीं ना कहीं स्थापित करने का काम किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।